हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M31 में फ़ोल्डर डालना। सैमसंग M30 हो आपके पास, या M30s हो, या M20 हो, M20s हो, इन सब के फ़ोल्डर इसी तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूं। अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई है और उसे आपको चेंज कराना, चलो सबसे पहले है ना, देखो सिम ट्रे बाहर निकाल लेनी है आपको। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, सिम ट्रे इसकी बाहर निकाल देना। बस स्टेप बाय स्टेप देखना, स्किप करके मत देखना वरना कुछ नुकसान कर बैठोगे भाई। अब देखो, आपको ये बैक कवर खोलना है, ठीक है, और आपको इसमें किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने कोई भी मशीन यूज़ नहीं करूँगा, एक भी। मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप घर पर बैठ के आराम से टेबल पर बैठ जाना भाई 5 से 10 मिनट के लिए, और अपने फ़ोन की डिस्प्ले खुद से चेंज कर सकते हो आप। इस पर उंगली लगा देना, ये जो सेंसर है ना, इस पर उंगली लगाए रखना और फिर आप इस ढक्कन को उठाना, ठीक है, पूरी अंदर डाल लेना अपनी। कहने का मतलब है जो सेंसर का पत्ता है ना, ये नहीं कटना चाहिए आपका, ये मत कटने देना। ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा मगर आपको ऊपर नहीं उठाना है इसको। फिर यहाँ से सेंसर के पत्ते को ऐसे इस कनेक्टर को हटा लेना यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के ना, ये LED लाइट है ना, इसी में लगी हुई है, ये वो होता है फ्लैश लाइट। इसको धीरे से हटाना है, जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करना, प्यार से सारी चीज़ें हट जाएंगी। अब ये सही सलामत हमारा हट गया है। ये जो भी सामान होगा ना, इस ढक्कन के अंदर डालते रहना, इधर उधर ना हो पाए। दुकान वाले आपने अक्सर देखा होगा, जो आपके सामने रिपेयर नहीं करते ना, वो अलग अलग सामान फैला देते हैं, इसीलिए कि वो बाद में उन सामान को इधर उधर कर सकें, आपकी नज़र में ना आए। आजकल मोबाइल रिपेयर वाले भी भाई खेल दिखाने वाले हो रखे हैं, नज़रबंदी वाला काम कर देते हैं। जितना सामान आपके फ़ोन में निकला होगा ना, उतना नहीं डालेंगे, वो उसमें से कहीं ना कहीं मार लेंगे। सॉरी दोस्तों, आपको गाड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही होगी। मेरी दुकान रोड साइड में ही है। इसका ये बैक कवर है, ये खोलना ज़रूरी है। अब इसके बाद है ना, ये ऊपर वाला ढक्कन भी आप खोल ही लो, 4-5 नट है, खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी ये बैक कवर आराम से खुल गया, ये लो। अब इसके बाद सबसे पहला काम आपका, बैटरी का पत्ता आपको इस तरीके से डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही करना है आपको, उससे पहले और कोई पत्ता डिस्कनेक्ट मत करना, सबसे पहले बैटरी का पत्ता करना। बहुत सारे नए नए जो दुकानदार होते हैं ना, वो बैटरी का पत्ता रिमूव नहीं करते, डिस्प्ले का पत्ता कर देते हैं डायरेक्ट, जिसकी वजह से डिस्प्ले IC ख़राब हो सकती है आपकी, और डिस्प्ले की लाइट भी आपकी जा सकती है। उसके बाद ये जो मेन पत्ता है ना, ये डिस्प्ले का पत्ता है, इसको भी आप अलग करके रख दीजिए, आराम से अलग हो जाए। कनेक्टर होते हैं इसमें, देखो एक तो कनेक्टर ये रहा, एक कनेक्टर ये रहा, ये ऊपर कनेक्ट हो जाता है, ये नीचे कनेक्ट हो जाता है, बस। अब इसका ये पत्ता है ये वाला, इसको आप यूज़ कर लें। उसके बाद आप है ना, इसको कैसे भी पकड़ के, क्योंकि आगे की डिस्प्ले तो टूट गई है, इसमें ब्लेड वगैरह लगा के, कुछ भी लगा के आप इसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ख़राब तो वो हो ही गई है ना। हमें सही निकाल के करना क्या है, कहीं कोई मशीन में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप होल्डर को आराम से निकाल सकते हो। ये पहले भी कस्टमर ने डलवा रखी है डिस्प्ले इसकी, तो उसने ज़्यादा ज़ोर से चिपका रखी है इसको, ज़्यादा पेस्ट डाल दिया इसमें। देखिए, ये आराम से इसका फ़ोल्डर निकल के हाथ में आ गया ना, बस इतना सा काम है। अब ये फ़ोल्डर निकल गया ना, फ़ोल्डर में से हमें कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको रख देंगे साइड में। सबसे मेन काम जो होता है ना, आप देखो, अगर खुद से कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दुकानदार है ना, अक्सर नए बंदे होते हैं, कई जगह वो कर नहीं पाते इस काम को। इसकी जो साफ़ सफाई है ना, बस ये ठीक तरीके से कर देना। और आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो इसमें गम आपको दिखेगा ही नहीं, उसमें साइड साइड में बस रबड़ सी दिखाई देंगी, वो आराम से हट जाती हैं। बस इसको आप इस किनारियों को चारों को साफ़ कर लो। मैं जल्दी से साफ़ कर देता हूँ। किनारियाँ इसकी पूरी साफ़ हो चुकी हैं, ठीक है। देखो, ये है फोल्डर, आपको बताता हूँ, डायमंड का या क्राउन का कोई सा भी ले लेना। आपके शहर में, आपके गांव में है ना, जो दुकानों पे सप्लाई करता है ना बंदा, उसका नंबर ले लेना किसी दुकान वाले से, तो फिर आप खुद से उससे फ़ोल्डर ले लेना। फ़िलहाल ये फ़ोल्डर अभी 700 रुपये का है, ठीक है। अभी इसको है ना, मैं टेम्परेरी चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, जब तक हम पेस्ट नहीं करते ना फ़ोल्डर को, जब तक तो होती है फ़ोल्डर की गारंटी, है ना। पेस्ट करने के बाद फिर गारंटी ख़त्म हो जाती है। अब ये बैटरी का पत्ता लगा के ना, और ये पत्ते लगा के आप इसको ऑन करके और टच को चला के देख लेना, क्योंकि ये चेंज हो जाता है फ़ोल्डर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो। डेडपूल, देखो इसके ना ग्राफिक्स बड़े अच्छे आते हैं, डायमंड के और उस क्राउन के हैं। अब इसको देखो, चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये स्टार हैश, 0 स्टार हैश जैसे ही डालेंगे वैसे ही उसके बाद है ना, देखना स्क्रीन पे कुछ आ जाएगा आपके, आ गया अपने आप कुछ। अब इसमें टच वाला ऑप्शन है ना, इस टच पे आप टच करना भाई, वाह। उसके बाद है ना, ये जो डब्बे डब्बे दिख रहे हैं ना, इन डब्बों पे आपको उंगली चलानी है ऐसे। ये ब्लैक लाइन मिलनी चाहिए सब में,
इन डब्बों को फिल करना है। अगर ये फिल हो जाते हैं और कोई डब्बा बीच में छूट जाता है ना, उस पे ये ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, फिर समझ जाना भाई उसके टच में प्रॉब्लम है, वो आगे जाके दिक्कत कर देगा आपको, उसको फ़ौरन चेंज करवा लेना। और जैसे ही वो लाइन पूरा फिल हो जाएगा ना, सारे डब्बे फिल हो जाएंगे, अपने आप ये बैक इस जगह पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपको चेक करने इसके पिक्सल, रेड कलर के RGB कलर चेक करना आपको, ठीक है। रेड में देख लेना कोई भी डॉट ना हो कहीं भी, दोबारा इस पर टिक करोगे दोबारा पिछला मेनू आ जाएगा। अब ये ग्रीन पे भी टिक करके देख लेना, कहीं भी कोई वाइट डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको वाइट डॉट या ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे तो आप उसको परचेज मत करना, उसको चेंज करा लेना, ठीक है। चेंज कर देता कोई मना नहीं करता। अब ये कैसे जाएगा, यहाँ से बैक करना है इसको आपको 2-3 बार, ठीक है दोस्तों। हो गया हमारा चेक। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर ऑफ कर लीजिए। उसके बाद देखो मैं इसे आपको लगाना बताता हूँ, और बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है भाई, बिल्कुल मत घबराया करो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी का पत्ता रिमूव। देखो बच्चों की तरह बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अक्सर दुकान वाले हैं ना, इसी चीज़ में आपसे सुबह शाम तक का टाइम भी ले लेंगे, और बहुत सारे नए बंदे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, आपकी बैटरी वगैरह भी चेंज कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसका फोल्डर चेंज करते वक्त है ना, जो मैंने मॉडल बताए हैं, इनके फोल्डर चेंज करते वक्त है ना, कभी भी आपको बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना बैटरी निकाले ही चेंज हो जाते हैं ये फोल्डर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, इस पन्नी को हटा लेना है जो पीछे लगी हुई है, ये ब्लू कलर की, क्योंकि ये स्टिकर हमको हटाना है। देखो इस तरीके से ये स्टिकर इसी पे लगा है ना, ब्लू पन्नी पे, धीरे से हटा लेना, वरना ये स्टिकर टूट जाता है। ये आप हटाओगे ब्लेड वगैरह से तो ऐसे टूट जाता है ना। ये तो हम एक पन्नी ऊपर चढ़ी हुई है, इसको हटाएंगे जब ये स्टिकर हट जाएगा आगे का। फिलहाल हमारा पीछे का रास्ता क्लियर है। अब हम इसमें जो स्टिकर लगा हुआ है ना पीछे, ये भी हमको हटाना है याद करके, ठीक है, वरना टच अपने आप काम करना शुरू कर देगी, प्रॉब्लम आ जाती है टच में सिर्फ इसी के कारण। और ये LCD है, ठीक है, LED नहीं है। M31 में LED भी आती है, ये LCD है। मैं आपको LCD लगाना बता रहा हूँ। LCD में लाइट का पत्ता अलग से दिखाई देगा, LED में नहीं दिखेगा, क्योंकि LED में है ना इंटरनल लाइट्स होती हैं, LED में लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं बहुत सारे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये हमारा फोल्डर हो गया तैयार, ये चिपक गया, पीछे के हमने स्टिकर हटाया था, इसको रख देंगे साइड में। आपको बताता हूँ एक नॉर्मल सी बात जो बहुत सारे बंदे नहीं जानते इस बारे में। आपको लगता है कोई स्पेशल पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, भाई एक पेस्ट होता तो है, मगर आप उसकी जगह ना फेवी बॉन्ड भी ले सकते हैं। फेवी बॉन्ड लेना भाई, फेवी बॉन्ड पीली सी ट्यूब आएगी उसकी स्टेशनरी की दुकान से। आप अगर ये ले सको तो दुकान वाले से ये भी ले सकते हो। और आपके पास कोई मोबाइल की बड़ी मार्केट आपके शहर में ज़रूर होगी जो दुकानों पे सप्लाई करते हैं, वहाँ से डिस्प्ले परचेज़ कर लेना, शर्माना मत, आराम से दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। तरीके से ऊपर की साइड आपको किनारी पे लगानी है, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना, जगह में छोड़ना बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है, और ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ किनारी आपको फिल करनी है। हमारा लग गया पेस्ट। अब आपको एक काम करना है, नीचे लग गया ना, इसको आप उंगली से ना, नाखून की मदद से ना, जो पेस्ट नीचे लग गया इसको आप इस तरीके से साफ़ कर लेना, ठीक है, याद करके कर लेना उसको, वो ज़रूरी है, ठीक है। डिस्प्ले के नीचे ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोबारा डिस्प्ले खोलने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। हम इसमें फोल्डर लगा देंगे। देखो ये जो पत्ता है ना, इसको हल्का सा ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, और इसको इसमें लगा दिया, ये हो गया हमारा काम। ये अपने आप अंदर जाएगा, अपने आप अंदर जाके फिट बैठ जाएगा एक जगह पे। इसको इस जगह रख देना है और इस पत्ते को इसकी सेटिंग में बिठा देना है। देखो ऐसे चिपक गया ना। अब मेन, जहाँ मेन लिखा है मेन ऊपर कर देना। और कोई चीज़ अगर भूल जाओ ना तो वीडियो पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले डिस्प्ले का पत्ता लगेगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये लगा देना पीछे की डब्बी रखी, और फिर हमें जितने स्क्रू थे पीछे के वो सारे लगा देने हैं ना। अपने आप से करोगे तो आप एक भी स्क्रू नहीं छोड़ोगे। और दुकान वाला है ना, अक्सर 4 स्क्रू लगा के बंद दे देगा आपको फ़ोन, ताकि फ़ोन गिरे और फ़ोन ढीला हो जाए, उसके बाद दोबारा दिक्कत आ जाए फ़ोन में कुछ ना कुछ, और कस्टमर फिर हमारी दुकान के चक्कर मारता ही रहे। बहुत सारी दुकान वालों की ये अकल होती है ऐसे ही, वो जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि नट पूरे नहीं लगाते। पूरे नट न लगाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है फ़ोन के अंदर, है ना। कंपनी वालों ने लगा के दिए, कंपनी वाले पागल थोड़ी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनाते हैं भाई मोबाइल फ़ोन। ये लग गया। और अब इसका बैटरी का पत्ता अटैच कर देना है हमको। उसके बाद
इसको रख देंगे। इसमें भी सारे स्क्रू लगा देने हैं, अभी ऑन नहीं करना है सेट, ठीक है। अब देखिए इसमें ना ऑन इसलिए नहीं करना है कि ये जो फिंगरप्रिंट का पत्ता है ना, ये लगाए बिना ऑन मत करना है, वरना फिंगरप्रिंट का पत्ता काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपको है ना फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब काम करेगा वो। अब इसका जो ये फिंगरप्रिंट का पत्ता है ना, इसको इस तरीके से बिठाना है, एकदम सेट बैठ जाएगा ना। फिर ढक्कन लगाना आप, इसका ढक्कन आराम से लग जाता है, नो टेंशन, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के आपको डिस्प्ले पे जोर नहीं लगाना है, आपको पीछे की तरफ से पुश करना है इनको, इस ढक्कन को, ठीक है। डिस्प्ले पे मेरे हाथ जरूर होंगे मगर मेरे हाथ से जोर नहीं लगेगा डिस्प्ले पे। ऐसे कट कट करके इसके लॉक सारे बंद हो जाएंगे जैसे आपने खोला था। ध्यान देना डिस्प्ले पे जोर नहीं लगाना है आपको, पीछे से ढक्कन को धकेलना है बस। अब इसको डिस्प्ले को हम एकदम फिट बिठा लेंगे। अब इसमें हम रबड़िंग मतलब रबड़ मारेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ना रबड़ लगा के रखना है इसमें। आधा 1 घंटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा लो, ऑन कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदास ऑन करके और अपना काम करो पूरा जैसा आप काम करते हो। और रबड़ इसमें है ना ज़्यादा टाइट नहीं करनी है भाई, नहीं तो लाइन आ जाएगी ज़्यादा टाइट रबड़ मारने से ना। छल्ले देख लेना टाइट ना हो बस। अगर डबल नहीं हो पा रही ना आपको, एक ही रबड़ डबलिंग नहीं हो पा रही है, तो भाई वो उसे सिंगल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा फोल्डर लग के तैयार हो चुका है, अब इसे बिंदास यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जैसे पावर बटन पे रबड़ ना आए और वॉल्यूम बटन पे रबड़ ना आए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको आप बिंदास यूज़ करना। आधे 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक इसको सूखने दो। घंटे में सूख के पूरा ज़बरदस्त हो जाएगा ये। कोई पंखे वंखे में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ऐसे टेम्परेचर में आप छोड़ सकते हो। 1 घंटे में अपने आप सेट हो जाएगा। और फेविबॉन्ड आप ले लेना। ये इसका डिस्प्ले का प्राइस मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताना आपके पास कौन सा फ़ोन है और आपको कौन से फ़ोन की डिस्प्ले डालना सीखना है, वो मैं आपको बता दूँगा। ये है सैमसंग का, अभी मैं इसकी डिस्प्ले डालूँगा, सैमसंग A13 है ये। इसकी भी डिस्प्ले आई है मेरे पास डिस्प्ले चेंज होने, तो ठीक है। अब मैं अगली डिस्प्ले इसकी चेंज करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी M31 की, मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।